दोस्तों, आपने पूरे साल भर पैसा जोड़ा है और घर खरीदने का एक सपना देखा है और मान लीजिए आपको एक फ्लैट पसंद भी आ गया। आपने पैसे भी दे दिए और फिर आपने पेपर भी साइन कर दिए और व्हाट, आपको पता चलता है कि भाई वो तो एक इलीगल प्रॉपर्टी है और उस पर आपने एक लोन भी ले लिया है जिसकी ईएमआई आपकी पूरी सैलरी खत्म कर रही है। स्टॉप भाई, ये एक मोबाइल फोन खरीदने जैसा नहीं होता है प्रॉपर्टी कि अगर पसंद ना आए तो आप रिटर्न बैक कर दोगे। ऐसा नहीं होता है। इसमें आपकी पूरी जिंदगी भर की कमाई जो है ना वो खाक में भी मिल सकती है अगर आपने ध्यान से चीजें नहीं करी। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे 2025 में प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं और किन बातों का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए और उनके सॉल्यूशंस भी बताऊंगा और रियल लाइफ एग्जांपल के साथ उसको बताऊंगा मैं आपको। तो बने रहना भाई इस वीडियो में लास्ट तक। अगर आपने एक पॉइंट भी मिस कर दिया ना तो हो सकता है कि आपको लाखों का नुकसान भी हो सकता है। तो भाई बने रहना लास्ट तक। दोस्तों, पहला जो पॉइंट है ना हमारे पास है वो है बजट प्लानिंग। दोस्तों, यहाँ पे लोग क्या गलतियां करते हैं कि वो प्रॉपर्टी देखना पहले शुरू कर देते हैं बिना ये जाने कि हम कितने अमाउंट अफोर्ड कर सकते हैं प्रॉपर्टी के लिए। और दूसरी गलती वो ये करते हैं कि वो हिडन कॉस्ट को भूल जाते हैं, जैसे कि स्टैंप ड्यूटी ऑन रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी वैल्यू का 5 से 8% हो सकता है। मेंटेनेंस एंड सोसाइटी चार्जेस 3,000 से 10,000 पर मंथ मेट्रो सिटीज में हो सकते हैं। लीगल फीस आपकी 10,000 से 25,000 तक लग सकती है। जीएसटी ऑन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज में 5% एक्स्ट्रा भी हो सकता है। होम लोन प्रोसेसिंग फीस 0.5% आपके लोन अमाउंट का हो सकता है। तो दोस्तों, मान लीजिए आपको एक 50 लाख की प्रॉपर्टी पसंद में आती है, तो ये नहीं है कि वो सिर्फ 50 लाख की होगी, उसमें आपको 5 से 10 लाख एक्स्ट्रा देना पड़ सकता है। तो इस हिसाब से अपना बजट प्लान कीजिए। दोस्तों, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? आप इसमें ईएमआई कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। हिडन कॉस्ट को ध्यान में रखो हमेशा, जो कि एक्स्ट्रा 10 से 15% अपना लेकर चलो। हमेशा जो आपकी ईएमआई होती है वो आपकी इनकम का 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप कभी भी लोन अप्लाई करते हैं तो ध्यान में रखें कि इंटरेस्ट रेट हमेशा कंपेयर कर ले, क्योंकि अगर 0.5% का भी डिफरेंस आ रहा है ना तो वो आपके लाखों रुपए बचा भी सकता है। दोस्तों, दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो है कि आपको लोन एलिजिबिलिटी और इंटरेस्ट रेट का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि भाई लोन अप्रूव हो जाएगा, हम लोग पहले ना प्रॉपर्टी देख लेते हैं, और जब वो एप्लीकेशन लगाते हैं तो उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूं आपको। आपका हो सकता है कि सिबिल स्कोर कम है, दैट इज जो 750 से कम है, इनकम प्रूफ नहीं है या फिर कम है, पहले से ज्यादा लोन चल रहे हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है दोस्तों? सिबिल स्कोर चेक करो, 750 या उससे ज्यादा अच्छा माना जाता है। बैंक और एनबीएफसीज का कंपैरिजन करो, क्योंकि 0.5% का डिफरेंस भी ना इंटरेस्ट रेट आपको लाखों बचा के दे सकता है। फिक्स्ड और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट समझो कि ये क्या होते हैं। पहले अप्रूव करवा लो लोन, उसके बाद ही घर देखना शुरू करो। दोस्तों, एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान लीजिए आपको 50 लाख का लोन चाहिए और उस पर आपको 8.5% पे मिल रहा है बजाय कि 9.5% पे। तो इस वाले में आप 6.5 लाख अपने बचा रहे हो जो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एक आपको चीज का क्या ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे कि पहले अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है तो पहले उसको अच्छा कर लो, क्योंकि अगर एक बार आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो दोबारा लोन मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, तीसरा जो पॉइंट है वो हमारे पास में है कि आप जो प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं उसकी लीगल चेकिंग करवाते ही नहीं है। मान लीजिए आपको कोई एक प्रॉपर्टी पसंद आए या फिर कोई भी एक फ्लैट पसंद आया, बहुत सुंदर लगा, आपका सपना पूरा होता हुआ दिख रहा है और बिल्डर ने भी बोल दिया कि लीगली सारी चीजें ओके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपने उसको पैसे भी दे दिए फटाफट से और पेपर भी साइन कर दिए और बाद में पता चला कि आपकी सेविंग तबाह हो चुकी है, उस पर ऑलरेडी डिस्प्यूट चल रहे हैं, क्लेश चल रहे हैं। ऐसे कौन कौन से लीगल चीजें हैं जो आपकी सेविंग को हमेशा के लिए खत्म कर सकती हैं? तो वो है लीगल कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन रिस्क। दूसरा है बिल्डर स्कैम, जो प्रोजेक्ट कभी पूरे ही नहीं होते हैं। तीसरा कि उस प्रॉपर्टी पे पहले से ही लोन चल रहे हैं। दोस्तों, इन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब मैं बताऊंगा कि कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चेक कर लेने चाहिए पहले से ही। सबसे पहला है टाइटल डीड, लीगल ओनरशिप कंफर्म करता है। ईसी सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी पे कोई पेंडिंग लोन तो नहीं है। अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान, इलीगल कंस्ट्रक्शन अवॉइड करो। के बाद अगर सब चीजें ओके हैं तो जाके आप वो चीज खरीद सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया में ले रहे हैं, लाइक आप सुनते हैं जैसे कि नई कॉलोनी कटी है, इसमें प्लॉट सस्ते हैं, तो वहां वो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। वहां पे आपको चेकिंग करनी चाहिए, लीगल इन्फॉर्मेशन उसकी लेनी चाहिए, और जिस बिल्डर से आप खरीद रहे हैं ध्यान रहे उसने पहले कोई बेची होगी प्रॉपर्टी तो उसका रिव्यू जरूर ले लेना। दोस्तों, चौथा पॉइंट क्या है कि आप जल्दबाजी के चक्कर में ऐसी जगह पे घर ले लेते हैं जहां से स्कूल भी दूर पड़ता है, ऑफिस भी दूर पड़ता है, मार्केट भी दूर पड़ता है, हर चीज दूर पड़ती है और आप परेशान हो जाते हैं।
तो इससे आपको अच्छी प्रॉपर्टी अगर खरीदनी है तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल, मेट्रो हाईवेज, आईटी हब्स देखो, वहां पे आप प्रॉपर्टी लेने का फायदा हो सकता है। रेंटल और रीसेल डिमांड देखो कि डिमांड ज़्यादा होगी तो ही वो रीसेल पे प्रॉफिट आपको अच्छा खासा मिल सकता है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, जैसे कि स्कूल, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्ट, ये सब जरूरी है। यहाँ पे आपको घर लेना चाहिए ताकि आपको सारी जो कन्वीनियंस है आसानी से मिल पाए। और अगर आप दोस्तों इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ले रहे हैं तो कि एक ऐसे एरिया में लेना चाहिए जहां पे डेवलपमेंट होने के चांसेस है कि अगले 5 से 10 साल में यहाँ पे बहुत अच्छी चीजें बन सकती हैं, तो वहां पे प्रॉपर्टी लेने का फायदा है। सो दोस्तों, पांचवी चीज जो आपको ध्यान रखना चाहिए प्रॉपर्टी खरीदने से पहले कि आपको हिडन चार्जेस का ध्यान रखना है। मान लीजिए आपने कोई 50 लाख का फ्लैट ले लिया, लेकिन अब आपको पता चल रहा है कि भाई उसमें तो रजिस्ट्रेशन फीस भी है, जीएसटी भी है, मेंटेनेंस फीस भी है, तो आपको तो वो 50 लाख से ज्यादा ही पड़ जाएगा। तो किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए और कौन सी चीज बिल्डर से आपको लिखवा कर लेनी चाहिए, वो मैं आपको बताता हूं। मेंटेनेंस चार्जेस, रिटर्न में लॉस से। पार्किंग की चार्जेस कितना है, कवर्ड है या उससे अलग लेना पड़ेगा, फ्री है या मुझे इसको पैसे देने पड़ेंगे। क्लब हाउस फीस मैंडेटरी है या ऑप्शनल है। लेट पेमेंट पेनल्टी, अब मान लीजिए अगर आपकी ईएमआई मिस हो जाती है तो उस पर कितना चार्ज लगेगा। सो दोस्तों, कोई भी चीज अगर बिल्डर आपको बोलता है तो उसकी जुबान पे आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज अगर वो बोले तो उसको ना रिटर्न में लो, एग्रीमेंट में सब लिखवा कर लो। सो दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने प्यारे भाई को भाई सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों में जिनको लगता है कि हाँ अब वो प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं।